और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, जहां संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। संभल हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा रहा। आयोग ने सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का जिक्र भी किया है। सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर बड़ी भीड़ जुटी, फिर हिंसा भड़क गई। पथराव, गोलीबारी और आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई थी। आयोग ने कहा कि मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 7 को गोली लगी। उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और सामान लूटने की भी कोशिश की। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को प्रभावी और संयमित बताया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ नीलेश हमारे संवाददाता कनेक्ट हो चुके। नीलेश, ये बड़ी जानकारी है। संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ये कि ये जो हिंसा हुई थी वो पहले से एक साजिश थी। से हिंसा हुई उसको लेकर जांच रिपोर्ट आज विधानसभा में सौंप दी गई है और पोर्टल पर अपलोड भी कर दी गई है। संभल हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा है, ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आयोग ने सांसद जिया उर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर बड़ी भीड़ जुटी, फिर हिंसा भड़क गई। पथराव, गोलीबारी, आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई थी। आयोग ने कहा मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 7 को गोली लगी। उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और सामान लूटने की भी कोशिश की थी। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस की प्रभावी कार्रवाई को संयमित बताया। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए अदालत के आदेशों के सम्मान और कानून के पालन पर जोर दिया है। तो इस तरीके की रिपोर्ट आज विधानसभा के पोर्टल पर रखी गई, जिसके बाद इसको अपलोड भी कर दिया गया है। और जिस तरीके से कार्रवाई संभल में हुई उसको न्यायोचित कार्रवाई माना गया है, ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने बताया है। तो कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट सामने है जिसमें आरोपियों का भी जिक्र है और जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई वो पूर्व नियोजित साजिश बताई गई है। तो आने वाले दिनों में संभल में कुछ और लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सवाल यही है कि अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्योंकि कई नाम का जिक्र है इसमें। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए अदालत के आदेशों के सम्मान और कानून के पालन पर भी जोर दिया है। नीलेश, अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि जहां कहीं भी जिला कोर्ट का या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होता है तो उस आदेश का पालन कराना सभी के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उसका सहयोग करना सबके लिए जरूरी होता है। लेकिन संभल में जिस तरीके से हिंसा भड़की और लोगों की जान चली गई, गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, तो वो कार्रवाई जो पुलिस ने की उस समय वो कार्रवाई संयमित थी और पुलिस को वो करना जरूरी था। इसी बीच अगर हम देखें तो पुलिसकर्मियों में जो गोलियां लगी थी वो भी जो है उसका भी जिक्र है कि वो गोलियां पुलिस की रिवॉल्वर से या पुलिस की राइफलों से निकली हुई गोलियां नहीं थी, वो अन्य हथियारों से चलाई गई गोलियां थी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि न्यायालय ने सख्त तौर पर ये आदेश न्यायिक आयोग को दिया है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उस घटना को दोबारा कहीं दोहराया न जा सके, उसको लेकर सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन मजबूत उपाय करे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई लोगों की भूमिका का जिक्र भी किया गया है। आयोग ने सांसद जिया उर रहमान बर्क हो, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का जिक्र किया है। तो अब क्या आगे आने वाले समय में कार्रवाई होती नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल जिया उर रहमान बर्क की अगर हम बात करें तो लगातार घटना के बाद से ये कहते आए थे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जब विधानसभा के पटल पर रखी गई है, उसको अपलोड कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो जिया उर रहमान बर्क हो, इकबाल, सुहेल हो, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो अन्य नामजद लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या कार्रवाई होगी देखना। लेकिन नीलेश, अगर हम इस संभल हिंसा का जिक्र करें तो कई बड़े खुलासे हुए थे और अब जब आयोग की रिपोर्ट सामने आई है तो ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पहले का हम जिक्र करें तो विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हो, डेमोग्राफी में बदलाव हो, नेताओं की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। देखिए, बिल्कुल जिस समय संभल में हिंसा भड़की थी उस दौरान जब हिंसा को काबू किया गया और कॉम्बिंग की गई, पेट्रोलिंग हुई, तो तमाम ऐसे हथियार बरामद हुए जो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। उन हथियारों को लैब भेजा गया टेस्ट के लिए कि कितनी गोलियां उस दिन वहां फायर की गई थी उस हथियार से। उसके अलावा
कई ऐसे जो है देसी बम भी बरामद हुए थे। तो उन तमाम पहलुओं पर जांच की गई है और बहुत बड़ी ये रिपोर्ट है जो विधानसभा के पटल पर रखी गई है। बिल्कुल नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखें आप।